ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड पहला अध्याय और इसके प्यार संख्या 39 तक चर्चा किए थे कल। तो वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किए बड़े विस्तार से। भगवान बलराम मूल संकर्षण है जो कि, और ये स्थापित किए कि कृष्ण और बलराम वास्तव में एक ही हैं। जिस प्रकार से कृष्ण परम सत्य है, परम भगवान है, षड विधा ऐश्वर्य परिपूर्ण है, 64 गुणों से युक्त है, उसी प्रकार से भगवान बलराम भी षड्विध ऐश्वर्य परिपूर्ण है, 64 कलाएं हैं और कृष्ण के ही एक बिल्कुल समान है। और इसको प्रमाणित करते हुए भागवत से प्रमाण दिए, और भागवत से प्रमाणित प्रमाण दे करके ये प्रूफ किए श्रील वृंदावन दास ठाकुर। अब फिर बोल रहे हैं कि लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं वो भागवत को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं। भागवत ये न माने से यवन सम, तारस साष्टाच्य जन्मे जन्मे प्रभु याम। जो भागवत को नहीं मानता है वो यवन के समान है, और उसको दंडित करने के लिए जन्म जन्मांतर तक उसके प्रभु कौन है, उसके मास्टर कौन बनते हैं, यमराज जी उसके मास्टर बनते हैं और इसको दंडित करते हैं। भागवत ये न माने से यवन समा, तारा साष्टाच्य जन्मे जन्मे प्रभु याम। श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज जब भी लेक्चर में ये आता है ना, भागवत जे न माने, ये भागवत महात्मा है, ये चैतन्य भागवत का ये श्लोक है। सो ये हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। अब वृंदावन दास ठाकुर ऐसे लोगों को बहुत ही गाली देने वाले हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मतलब हम लोग के लिए ना, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि अरे इतने महान आचार्य हैं, ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा बोल रहे हैं ऐसे मूर्ख लोगों के लिए जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए भगवान बलराम की जो दिव्य लीलाएं हैं उसको नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को वृंदावन दास ठाकुर उनको स्पेशली भगवान बलराम की रास लीला, जो कृष्ण के सामान्य दिव्य स्तर पे है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है बहुत हैवी बोल रहा है इस श्लोक में। एबे केहा नपुंसक वे नाचे, बोले बलराम रास को न शास्त्र आछे। Nowadays some faithless persons, eunuch, challenge, in which scripture is Balram's Ras Leela described? तो उनको डायरेक्ट इस प्रकार से यूनच करके बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ नपुंसक लोग हैं जो कि फेथलेस हैं, जिनको कोई श्रद्धा नहीं है, भागवत को नहीं मानते प्रमाण के रूप में। तो वो इस प्रकार का बात करते हैं कि कौन से शास्त्र में भगवान बलराम की रासलीला का वर्णन है। तो वैसे मूर्ख लोगों को नहीं सुनना चाहिए। बट एनीवे, आजकल इस तरह के लोग नहीं हैं। आजकल तो सब आधुनिक समाज में माया में फंसे हैं। उनके टाइम पे जो शास्त्र पढ़ते थे बड़े बड़े पंडित लोग होते थे, लेकिन भगवान बलराम की लीलाओं को कृष्ण के समान नहीं मानते थे। तो वो लोग इस प्रकार से चैलेंज करते थे अननेसेसरी, तो उनको इस प्रकार से हैवी बोल रहे हैं। The impersonal is considered the wonderful transcendental Ras Leela of Balaram, who is the Lord of Lords, as uncorroborated by Vedic literatures. Even after giving a material enjoyment, they are unable to enter the transcendental arena of the Rasa dance, which is the eternal goal for the pure living entities. Although their mentality is like that of the eunuchs,
who unnaturally abstain from sense enjoyment, they are deprived of serving the Lord in any of the five types of relationships. That is why such people are known as eunuchs or impersonalist sannyasis. मायावादी सन्यासियों को इस प्रकार से बोल रहे हैं कि एबे केहा केहा नपुंसक वैसे नाचे, बोले बलराम रस कौन शास्त्र याच। तो वो लोग हालांकि बहुत भौतिक दृष्टिकोण से ये इंद्र तृप्ति को त्याग देते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के जो दिव्य स्तर की जो इंद्र तृप्ति होती है, राष्ट्र डांस इत्यादि, उसमें वो उनका जो चेतना, उनका जो मन है, बुद्धि है, वो प्रवेश नहीं कर पाता है। तो दे आर, इसलिए उनको बोला जा रहा है कि आध्यात्मिक स्तर पे जो भगवान कृष्ण का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो स्पिरिचुअल स्तर पे, दिव्य स्तर पे, उसको न समझ पाने के कारण ऐसे लोगों को जो है यूनच करके बोल रहे हैं, नपुंसक बोल रहे हैं ऐसा। को न पापी शास्त्र देखी लेह नहीं माने, एक अर्थ है अन्य अर्थ करिय बखाने। Some sinful persons do not accept this pastime even if they read about it in the scriptures. They distort the actual meaning of the scriptures into some other meaning. और कुछ पापी लोग तो ऐसे हैं जो शास्त्रों में भगवान की ऐसी दिव्य लीलाओं को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। और वो लोग भगवान इन शास्त्रों के जो वास्तविक अर्थ हैं, उसका कुछ अलग ही मनगढ़ंत मीनिंग दे करके उसको जो है विकृत कर देते हैं। ऐसे लोगों को पापी बोल रहे हैं। टू डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज चीटिंग एंड एन ऑफेंस अगेंस्ट द होली नेम। वैदिक शास्त्रों का जो अर्थ है, उसको अगर कोई विकृत कर देता है, यानी कुछ अलग ही अर्थ देता है, अपने हिसाब से कुछ अर्थ प्रस्तुत करता है, तो ये एक धोखाधड़ी है और ये भगवान के पवित्र नाम के प्रति अपराध है। इट इज इम्पॉसिबल टू रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ विद अ सिंफुल हार्ट। Faithless persons are always confused when trying to understand the absolute truth. They are blind in attaining their goal of life, and rather than accepting the truth, they distort the meanings of the scriptures. हाँ, तो ऐसे लोग अंधे होते हैं अपने वास्तविक गोल को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि श्रद्धा विहीन होने का, भगवान की लीलाओं पे, भगवान पे श्रद्धा ना होने के कारण ये लोग जो है भगवान परम सत्य को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। पानी पानी का नाम, पानी पी लीजिए। चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई, तानि स्थाने अपराधे मरे सर्वथाई। Lord Nityananda is the dearmost object of Sri Chaitanya Chandra. Therefore, anyone who commits an offense at his lotus feet is vanquished. चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई, बलराम भगवान नित्यानंदा, बलाई और निताई चैतन्य चंद्र के बहुत ही अत्यंत प्रिय हैं, डियरमोस्ट ऑब्जेक्ट। तो उनके उनके चरण कमलों में अगर कोई अपराध कर दिया तो ही इज कम्प्लीटली वैंक्विश्ड, पूरी तरह से उसका विनाश हो जाता है। श्री अच्युतानंदा, द सन ऑफ श्री अद्वैत प्रभु, सर्व्ड लॉर्ड हरि अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री गदाधर पंडित. Although two of Advaita's other sons sometimes accepted the guidance of Lord Chaitanya, there is no mention of their devotion for the lotus feet of Lord Nityananda. One of Sri Advaita Prabhu's sons was named Balaram, and his son was Madhusudan. He was particularly affectionate towards the Smartha Raghunandan Bhattacharya, the son of Harihar Bhattacharya of Bada Ghatta. The son of Madhusudan, Radharaman Bhattacharya, followed the path of the Smartas and became faithless towards Sri Nityananda Baladev. The author of Chaitanya Bhagavat, who is a pure devotee and a spiritual master, has perhaps written these verses 38-42 with these people in mind. The statements of Srila Vrindavan Das Thakur are not inapplicable to the unqualified descendants of Sri Nityananda Prabhu's disciple. Not inapplicable, यानी एप्लीकेबल। हाँ, तो ये जो 38 नंबर श्लोक से लेकर 42 नंबर बयात तक वृंदावन दास ठाकुर ऐसे फेथलेस लोगों के बारे में जो वर्णन किए हैं, तो उसमें इस कैटेगरी के लोग भी आते हैं जो डायरेक्ट द्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के वंश में आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो उनके शिक्षाओं को स्वीकार नहीं कर पाए। अद्वैताचार्य के पुत्र, यहाँ नाम भी मेंशन कर रहे हैं कि उनके एक पुत्र हुए बलराम और उनके पुत्र मधुसूदन हुए, जो कि एक गलत संगति में फंस गए। स्मार्त रघुनंदन भट्टाचार्य, स्मार्त मतलब स्मार्त ब्राह्मण, कर्मकांडी या स्मार्त ब्राह्मण जिनको भगवान की शुद्ध भक्ति से कोई लेना देना नहीं, तो उनके प्रभाव में आकर के
वो भगवान नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा विहीन हो गए। और ऐसे लोगों को जो है ये वृंदावन दास ठाकुर कंडेम कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का जन्म कैसा हुआ। सोचिए, डायरेक्ट भगवान के वंश में आ रहे हैं, लेकिन 2-3 पीढ़ी के बाद कोई एकाध वंश अगर गलत संगति में आकर के जो है सिद्धांत के विपरीत चला जाता है, तो उसको भी शास्त्र कंडेम कर देते हैं। और इसका एक और प्रमाण है, भगवान खुद भी एक प्रमाण देते हैं। भगवान अपने पुत्र को वध किए, भगवान का खुद का पुत्र है, असुर बन जाता है। क्या नाम था उस पुत्र का? हाँ, जलांधर। बताओ, किसको मालूम है? भगवान का एक पुत्र असुर बन गया, नरकासुर। नरकासुर, नरकासुर। हाँ, तो वराह देव का पुत्र था वो माता भूमि से उत्पन्न पुत्र था वराह देव का। लेकिन बहुत अच्छा था वो, ऐसे वो धार्मिक था, अच्छे से भगवान उसको राजा बनाए थे, तो वो अच्छे से सब कुछ कर रहा था। लेकिन गलत संग में आने के कारण वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। गलत संगति का इतना प्रभाव होता है, और गलत संगति में आने के कारण असुर बन गया, और फिर फाइनली भगवान के ही विरोध में खड़ा हो गया, तो भगवान को ही फिर सफाया करना पड़ेगा। सोचिए, ये इतना प्रभावशाली होता है। यानी भगवान का भी अगर कोई पुत्र होता है, वो भी गलत संगति में पड़ जाएगा तो उसका भी विनाश हो जाएगा। इसीलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, मुझे सब पता है, मैं सारे नियम अच्छे से पालन करता हूँ। हाँ, तो इसलिए गलत संगति मुझे क्या, मेरा क्या बिगाड़ेगी? प्रूफ है यहाँ पे। कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए माया की शक्ति को। गलत संगति भगवान के पुत्र को भी बिगाड़ सकती है, तो हम किस खेत की मूली हैं? नहीं प्रभु जी, हम भी भगवान के पुत्र ही हैं। हाँ, तो पुत्र हैं, बिगड़े हुए नालायक पुत्र हैं, इस संसार में करोड़ों करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, और गलत संगति के कारण ही। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बैड एसोसिएशन इज वेरी वेरी पावरफुल। और सबसे बड़ा जो बैड एसोसिएशन, सबसे गलत, सबसे भयानक जो गलत संगति है, वो क्या है? सबसे भयानक गलत संगति क्या है? मायावादियों का संग करना। इसलिए महापुरुष स्पष्ट बोले, मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश, उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो बचेगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ, जो पाप करते हैं वो भी गलत संगति है, उनके संगति में आकर के व्यक्ति असुर बन जाएगा, और वो भक्ति पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन मायावादियों का संग अगर कोई करेगा, तो ना केवल पापी बनने का चांस है, वो उसका तो भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो इतना, इसलिए बहुत सावधान बताया गया। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। इसलिए सारे शास्त्र में ये डिक्लेयर किया गया है कि साधुओं का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। ततो दुस्संग मुत्सृज्य साधु सज्जेत बुद्धिमान, संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। भगवान कृष्ण भी उद्धव को इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी अपना वास्तविक कल्याण करने का इच्छा रखता है, अगर किसी का इच्छा है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, साधुओं का फिर संग नहीं करना चाहिए। अगर जो ये वास्तविक कल्याण अपना चाहता है, तो भगवान बोल रहे हैं दुस्संग उत्सृज्य, जितने भी प्रकार के दुस्संग उसको त्याग दो। हाँ, कौन कौन से दुस्संग हैं? दुस्संग है मायावादियों का संग, दुस्संग है जो 4 नियम तोड़ते हैं, उसको दुस्संग बोला गया है। इंद्रिय तृप्ति करने के जो वस्तु है, उसको भी दुस्संग बोला जाता है। तो उसको त्याग करके संत साधु सज्जेत बुद्धिमान, साधुओं का संग करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को। हाँ, और तो साधु के संग से क्या होगा? संत एव अस्य छिन्दन्ति, जो वास्तविक संत होते, साधु होते, छिन्दन्ति, वो काट देते हैं। क्या काट देते हैं? मनोव्यासंगम, मन की जितनी भी आसक्ति है, अनर्थ है, उसको सफाया कर देते हैं, काट देते हैं। खट 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 खट, किससे काटते हैं? कौन सी तलवार है उनके पास? सुदर्शन चक्र है क्या? सुदर्शन चक्र की जरूरत है। युक्ति भी, युक्ति भी मतलब शास्त्रों के एक्सप्लेनेशन के थ्रू, शास्त्रों के वचन के द्वारा सारे व्यासंग को क्या काट देते हैं। तो थोड़ा तकलीफ तो हो गई भाई, कटाई होगी तो ऑपरेशन होगा तो तकलीफ तो होगी। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो सहन कर लेते हैं कि हाँ ये सही बात है, ठीक है, थोड़ा कठोर बोल देते हैं प्रभु जी बीच बीच में, लेकिन बोलते तो सही ही है ना। तो जो इसको स्वीकार कर लिया, बुद्धिमान है, तो वो इस प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। और जो नहीं करेगा और दुष्संग में फंस जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है, हरि बोल हो जाएगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जठरे, क्या आगे? शयनम, जननी जठरे शयनम। हाँ, ये संसार है बड़ो दुख, बहुत दुख है इस संसार में, ऐसे दुख को भोगना पड़ जाता है। मूर्ति भेदे आपने है न प्रभुदास,
से सब लक्षण अब तारे प्रकाश. Lord Balaram appears in various forms as a servant of the Lord. He manifests these symptoms in his various incarnations. भगवान बलराम अनेकों अनेकों प्रकार के स्वरूप को ग्रहण करते हैं भगवान के दास के रूप में, और ये सारे लक्षण प्रकट करते हैं वो अपने अलग अलग अवतारों में. तो इसमें बहुत अच्छे तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं. For the benefit of the readers, we are again quoting the verses written by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami in the Chaitanya Charitamrita. तो जहाँ पे which state the supreme personality of Godhead Krishna is the fountainhead of all incarnation. तो भगवान बलराम कैसे अपना अनेकों अनेकों स्वरूप रूप लेकर के अवतार लेकर के कृष्ण का सेवा करते हैं, इसका वर्णन ये चैतन्य चरितमृत के इतने सारे श्लोकों में किया गया है, जिसको श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे श्लोक संख्या लिख करके कोट करते हैं और उसका सार रूप में वर्णन यहाँ पे करते हैं. तो हम लोग ऑलरेडी इसको चर्चा कर चुके हैं कि कैसे भगवान बलराम जो है पर्सनली अपने द्वितीय स्वरूप बलराम के रूप में हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, और फिर कृष्ण का अन्य तरीके से सेवा करने के लिए वही बलराम मूल संकर्षण है. वो संकर्षण नारायण और फिर तीन विष्णु और अनंत शेष परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं और पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों को संचालित करते हैं. और स्वयं बलराम के रूप में वो हमेशा कृष्ण के साथ केवल आनंद करना, कृष्ण के साथ केवल आनंदमय लीलाओं को करते रहते हैं. तो ये भगवान बलराम की महिमा है. इतनी अद्भुत महिमा भगवान बलराम की है, जो फर्स्ट क्लास सर्वेंट, हालांकि भगवान ही है लेकिन वो भगवान कृष्ण का सेवा करने के उनके अंदर इतनी तीव्रता है, तो इसलिए फर्स्ट क्लास सर्वेंट है. हाँ, तो उनका अगर कोई महिमा को वो करता है, अवॉइड करता है, उनकी महिमा को नहीं समझता कोई, तो निश्चित रूप में वो महान अपराधी बन जाता है. तो यहाँ पे दैट महापुरुष हु अपीयर्स. ठीक है, अभी समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे. तो अलग अलग तरीके से पांचों रस में भगवान बलराम अवतरित होते हैं, स्वरूप लेते हैं और कृष्ण का सेवा करते हैं. ओके. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. यस, एनी क्वेश्चन? क्या था? या एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसका संग किया था, किसी गलत संगति में मोर, पड़ा था असुर का. प्रभु जी, मोर नाम का दूसरा असुर था ना, उसके संग अच्छा थे अच्छा. वो। मुरा मुरा या मोर? मुरा है, मुरारी. भगवान को मुरारी मूर, बोलते हैं तो शायद एम मुरा. डबल यम ओ. MOOR, अच्छा, मूर। मोर हो सकता है. अच्छा ठीक है. क्या प्रश्न क्या है, मैं सुन नहीं पाया. वो नरकासुर ने, भगवान का पुत्र है जो, वो किसका संगति किया था, गलत संगति, किसका गलत संगति किया था, वो प्रश्न.